शाहीनों ने काली आंधी को घेर लिया। मुल्तान में दूसरे टेस्ट का दूसरा रोज पहले सेशन में वेस्ट इंडीज को मुश्किलात, 9 खिलाड़ी आउट। पाकिस्तानी स्पिनर्स ने तबाही मचा दी। नुमान अली की हैट्रिक के साथ 5 विकेटें, साजिद खान की 2 विकेटें, काशिफ और अबरार की 1-1 विकेट। आज इनिंग्स के आगाज में मामूली स्कोर पर वेस्ट इंडीज की आधी से ज्यादा टीम पवेलियन लौट गई। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। विकेट चाहे जैसी भी हो, हमारा मकसद टेस्ट मैच जीतना है। अगर पाकिस्तान में पहले ही टर्निंग विकेटें बन जाती तो आज हमारी टीम भी आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की दौड़ में शामिल होती। कौमी टीम के हेड कोच आकिब जावेद की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि वेस्ट इंडियन बैटर स्पिन बॉलिंग के खिलाफ कमजोर हैं, इसलिए टर्निंग विकेट बनाई जिसका फायदा हुआ। पीसीबी ने सह मुल्की वनडे सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया। कदाफी स्टेडियम पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के मैचेस की मेजबानी करेगा। अपग्रेड नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के मैच के अलावा फाइनल भी होगा। पहला मैच 8 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कदाफी स्टेडियम में लाहौर में होगा। पाकिस्तान में तमाम माशी इशारे बेहतर हुए हैं। मईशत टेक ऑफ कर रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कानूनी और IT सेक्टर में अमरीकियों को सरमायाकारी की दावत। वफाकी वज़ीर दाखिला की US चैम्बर ऑफ कॉमर्स आमद। अमरीका पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल के आला सतह के वफ़द से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कि अमरीकी कंपनियों से मुताल्लिक मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। मुल्क के हर इदारे की जिम्मेदारी है कि वो पार्लियामेंट के मंजूर शुदा आइन की पासदारी करे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का बयान। कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पहले दौरे हुकूमत में पार्लियामेंट को मजबूत और मुस्तहकम किया। आइन बनाना और कानून साजी करना पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है जो सबसे सुप्रीम है। बानी PTI मौलाना और अचकजई के पीछे ड्रामे करते थे, आज उन्हीं के पांव पड़ रहे हैं। नारों मिलने वाला नहीं, अदालतें आज़ाद हैं और वहीं से इंसाफ मिलेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की तनकीद, बोले कि मुज़ाकरात सिर्फ ड्रामा है। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात नहीं, NRO चाहती है पहले 2 रंगी छोड़ें फिर बात करें। पाकिस्तान में कानून की तालीम का मयार बुलंद करने में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ने अहम किरदार अदा किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के एलुमनाई से खिताब। कहा कि ये नेटवर्क कई दहाइयों से मुसलसल तरक्की कर रहा है। उम्मीद है कि ये मुस्तकबिल में भी तरक्की की मनाजिल तय करेगा। बच्चे अजनबी लोगों से बातचीत या कोई गिफ्ट कबूल ना करें। अगवा रोकने के लिए कराची पुलिस और गैर सरकारी तंजीम का मिलकर आगाही मुहिम चलाने का फैसला। मोहल्लों, स्कूलों के बाहर, पार्कों और कम्युनिटी सेंटर पर आगाही के बैनर आवेज़ा किए जाएंगे। तस्वीर और तहरीरों के जरिए बच्चों को मुख्तलिफ हिदायत और तरगीब दी जाएगी। गुजरांवाला और DG खान में इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मराकश कश्ती हादसे में मुलविस इंसानी स्मगलर गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम मराकश कश्ती हादसे में मुलविस और मुलजिम FIA कंपोजिट सर्कल गुजरात को मतलूब था। मुलजिम ने दीगर साथियों के साथ मिलकर खारियां के मुतासिरा शख्स रेहान असलम को स्पेन भिजवाने के लिए 40 लाख रुपए का मुआहदा किया। इससे पहले दुबई से एथियोपिया, सेनेगल और बाद में स्पेन स्मगल करने की कोशिश की, जहां उसकी मौत वाक़ हो गई।
इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए खुसूसी टास्क फोर्स का वज़ीर आज़म खुद सरबराही करेंगे। शहबाज शरीफ की इंसानी स्मगलर की गिरफ्तारियों में तेजी लाने की हिदायत। कहा कि कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों की अमवात के दिल खराश वाक़े पर मुझ समेत पूरी कौम खमज़दा है। इंसानियत के कातिलों को कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे। तमाम इदारे इंसानी स्मगलर की निशानदही में किरदार अदा करें। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने मुज़ाकराती कमेटी का इजलास तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ को इजलास में शिरकत की दावत। मुज़ाकराती कमेटी का इजलास 28 जनवरी को बुला लिया गया। खुशी मनाने का गलत अंदाज, 2 जाने निकल गया। कराची सुरजानी में शादी के दौरान हवाई फायरिंग, एक और जख्मी बच्चा दम तोड़ गया। 6 साल एलन अस्पताल में जेर इलाज था। गुज़िश्ता रोज़ भी एक बच्चा जान से गया, जबकि जख्मी होने वाला 30 साल रॉबिन भी जिंदगी की जंग लड़ रहा है। 3 मुल्ज़िमान पुलिस की हिरासत में। कराची में यख बस्ता हवाओं का राज, सर्दी की शिदत में इजाफा। आज से मौसम ठंडा ठार होगा। मुल्क भर में सर्दी जोबन पर। बालाई इलाकों में शदीद ठंड, दरिया झीलें आबशारें जम गईं। पहाड़ों पर चांदी बिखर गई। हर सू दिलफरेब नज़ारे। आज़ाद कश्मीर में भी सहर अंगेज मनाजिर, सयाहों के डेरे। दिलफरेब मौसम से खूब लुत्फ अंदोज हुए। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। बलूचिस्तान में भी कड़ाके की सर्दी। डाइवो और चीनी कंपनी AI टेक के दरमियान रोबोटिक एग्रीकल्चर और इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर की तैयारी में बाहिमी ताउन का मुआहदा। डाइवो की जानिब से खालिद मजीद ने दस्तखत किए। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी लोकल बॉडी और वज़ीर आला के मुशीर शरीक थे। मुआहदे को बैंक ऑफ पंजाब की हिमायत हासिल होगी। MOU के मुताबिक बेजिंग AI फोर्स टेक के साथ ताउन करेगा। ज़मीन भी डाइवो फराहम करेगा। बेजिंग AI फोर्स टेक और बैंक ऑफ पंजाब के ताउन से पंजाब में इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर का असेंबली प्लान लगाया जाएगा। हमसा हो तो सामने आए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का चैलेंज। कहा कि मैंने 4 दिनों में वो काम कर दिखाया जो बाइडन 4 सालों में भी ना कर सके। गजा में जंग बंदी मुआहदे को अपनी इंतजामिया की सबसे बड़ी कामयाबी करार देते हुए कहा कि अगर इनकी क़यादत न होती तो ये मुआहदा मुमकिन नहीं था। ट्रंप ने अमेरिकी मईशत को उठाने के लिए शरह सूद में कमी के इक़दाम का भी इशारा दे दिया। अमेरिका ने तमाम गैर मुल्की इमदादी प्रोग्राम आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मुअत्तल किए गए प्रोग्रामों में यूक्रेन, उर्दन, ताइवान की इमदाद का प्रोग्राम शामिल। सिर्फ इसराइल और मिस्र को इस्तिस्ना हासिल रहेगा। इमदादी प्रोग्राम 90 रोज़ के लिए मुअत्तल किए गए। गैर मुल्की इमदादी प्रोग्राम में तब्दीली या ख़त्म करने का हतमी फैसला वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो करेंगे। अमेरिका के तमाम सिफारती और कौंसल मिशंस को महकमा ख़ारजा की जानिब से हुक्मनामा जारी कर दिया। अमेरिका में गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 530 अफराद गिरफ्तार। अमेरिकी हुक्काम के स्कूल्स और निजी इदारों पर भी छापे। दर्जनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक गिरफ्तार किए जाने वाले तारिकीन वतन जराइम में मुलव्विस हैं। हमास का आज मज़ीद 4 इसराइली ख़वातीन फौजी यरगमालियों को रिहा करने का ऐलान। हमले के वक्त ये चारों इसराइली फ़ौज की ख़वातीन सिपाही ग़ज़ा के करीब तैनात थीं। मुआहदे के तहत आज 200 फ़लस्तीनी कैदियों को भी आज़ाद किया जाएगा।
इसराइली वजीर आजम अपने ही घर में जलील, नेतन्याहू के बेटे की बाप को कत्ल करने की कोशिश, जमीन पर गिराकर मारा पीटा, गला घोंटने की भी कोशिश की। चीखों पुकार पर सिक्योरिटी एहलकार मौके पर पहुंचे, गुत्थम गुत्था बाप बेटे को अलग किया। कोईती अखबार अल जरीदा का सनसनीखेज इंकशाफ, हाथापाई का वाकया हमास के इसराइल पर हमले पर पेश आया। सिक्योरिटी एहलकारों ने वजीर आजम को पानी दिया, लेकिन खांसी की वजह से नेतन्याहू ने तय कर दी। वाकये के बाद नेतन्याहू को मियामी भेज दिया गया। नामवर अदाकारा रूही बानो को मद्दाहू से बिछड़े आज 6 बरस बीत गए। किरण कहानी, सर गुलाब, दरवाजा और कांच का पल जैसे ड्रामों में लाजवाल किरदार निभाकर मकबूलियत बख्शी। जमीर पाल की तेरे मेरे सपने समेत मुतादिद फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी निगार अवार्ड, ग्रेजुएट अवार्ड से नवाजा गया। मारूफ अदाकारा हानिया आमिर ने राखी सावंत का चैलेंज कबूल कर लिया। अपने इंस्टा अकाउंट पर पैगाम में कहा कि पहले ज़िंदगी काफ़ी अफसरदा थी और फिर ज़िंदगी में राखी जी आ गई। राखी सावंत जी जल्दी आ जाएं, मैं आपको एयरपोर्ट लेने आ रही हूँ। हानिया आमिर को इंडियन अदाकारा और रक्कासा ने डांस की ऑफ़र की थी। और ऑस्कर अवार्ड्स का मेला सजने को तैयार, नामजदगियों का ऐलान कर दिया गया। हस्पानवी थ्रिलर फिल्म मेमेलिया पेरेज 13 नामजदगियों के साथ सरे फहरिस्त। 97वीं अकेडमी अवार्ड्स की तकरीब 2 मार्च को लॉस एंजलिस में सजेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।